आज उनकी डेथ के हवाले से जो बात मैं करना चाहूँगा वो ये है कि आप यकीन करें कि मेरी और मेरे पूरे गांव की ये हालत है कि हम इंतहाई अफसरदा हैं। हम यूँ समझ रहे हैं कि हमारे किसी घर के फर्द की आज डेथ हो गई है। पाकिस्तान में पंजाब के चकवाल जिले का गाह गांव शोक में डूबा हुआ है। यहीं पर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था और यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में ही उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की थी। वैसे तो उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पे वो पैदा हुए, ये हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि हमारे यहाँ जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग जो हैं उनका जन्म हुआ। हमें भी बड़ा अफसोस है, जारी बात है, हम भी एक समझते हैं कि एक शख्स 2004 में खुश हुए और आज 2024 में ये तमाम लोग गमज़दा हैं। सुबह से राज साहब के घर में आ रहे हैं और आप तमाम इकट्ठे होकर इन तमाम की ख्वाहिश है कि अगर ये पॉसिबल होता तो उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करते, लेकिन हमने आपस में बात की है कि ये पॉसिबल नहीं है। दोनों मुल्कों के तल्कात ऐसे हैं कि हम नहीं जा सकते, तो ये उनके अफसोस के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। कहा जाता है कि जैसे बताया है हमें और पता भी है कि पाकिस्तान जो है वो क्रिएट किया गया और इसकी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग वो हमसे छिन गए और वो लोग जो हैं वो जाहिर है कि भारत चले गए। ये पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान था या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि जिस पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोगों को विभाजन के समय कभी अपना न समझा, आज उसी डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में पूरा पाकिस्तान रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। जी हाँ, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। परंतु आज पाकिस्तान के पंजाब जिले का चकवात गांव शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि विभाजन से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का वहीं पर जन्म हुआ था और वहीं पर वो पले बड़े थे। इसलिए आज पाकिस्तान में पंजाब के चकवात गांव के स्थानीय लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में भावुक दिखाई दे रहे हैं और वो लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में भी भारत आना चाहते थे, परंतु अफसोस। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वैसे तो उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पे वो पैदा हुए, ये हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि हमारे यहाँ जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग जो हैं उनका जन्म हुआ। ये और बात है कि उसके बाद उन्होंने डेफिनेटली 10 साल तो उन्होंने ऐसे ही गुजारे होंगे कि पूरा एक हिंदुस्तान होगा। और उसके बाद 1947 में यानी 1937 में जब वो पैदा हुए और उसके बाद 10 साल तो वो इसी एक ही उन्होंने देखा होगा, दोनों कंट्रीज़ को एक ही हुए देखा होगा। और उसके बाद जो है 1947 में जाकर जो है वो कहा जाता है कि जैसे बताया है हमें और पता भी है कि पाकिस्तान जो है वो क्रिएट किया गया और इसकी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग जो कि बहुत काबिल, बहुत लायक और बहुत ज़्यादा काम करने वाले अपनी कंट्री के लिए, वो हमसे छिन गए और वो लोग जो हैं वो जाहिर है कि भारत चले गए। ये पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान था या है, क्योंकि कई लोग ऐसे, बहुत से ऐसे जीनियस लोग जो उस वक्त 1947 से पहले भारत के इस साइड पे या पाकिस्तान साइड पे रहते होंगे और वो उस वक्त चले गए 1947 में। और इस तरह के लोग जो कि बहुत कुछ अपनी कंट्री के लिए कर सकते हैं और करते रहे, उनको हमने खो दिया। लेकिन ये ज़रूर है कि इससे ये ज़रूर पता लगता है कि पाकिस्तान की तरफ जो ज़मीन है या पाकिस्तान जिस हिस्से में बना हुआ है, वहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे और कई दूसरे लोग जो कि जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव काम किया, उनका जन्म हुआ, वो यहाँ पे पैदा हुआ। शायद इसी वजह से यहाँ के जो कई लोग जो हैं वो अभी तक उनको याद करते हैं, उनकी तरह के कई लोगों को याद किया जाता है। उन्होंने कई बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई बार अपने, जब उनके प्राइम मिनिस्टरशिप थी और उसके बाद भी उन्होंने बहुत बार कोशिश की और ये हमने देखा भी कि उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो एक कह लीजिए कि लड़ाई झगड़ा या नाराज़गी और एक तरह की टेंशन बनी रहती है, उसमें से वो इन दोनों कंट्रीज़ को निकाल सकें। उन्होंने ही वो समझौता एक्सप्रेस और क्या कुछ जो है वो भी स्टार्ट हुआ और कई तरह के स्टेप लिए गए,
पाकिस्तान को बहुत मौके दिए गए। पाकिस्तान को एक तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पर बहुत ज़्यादा मौके दिए गए कि किसी तरीके